बगर साहब बहुत बहुत स्वागत है सर। वीकेंड तो आपका, आपकी आंखें भी सूजी हुई होंगी पूरे पढ़ने देखने में सब कुछ की वीकेंड पे हर घंटे कुछ न कुछ नया हो रहा है। अब ये बताएं सर, जो हो गया वो तो ठीक, डर ये है कि मामला कहीं और दो बैंक से बढ़कर और आगे तो नहीं फैल जाएगा, कोई और तकलीफें तो नहीं आ सकती है, ये डर है। कितना जायज़ है? डरना चाहिए, नहीं डरना चाहिए? एक दो बैंकों तक सीमित था, निपट गया, या तकलीफ आगे और आ सकती है? नहीं, तकलीफ है, सिस्टम में तकलीफ है अनिल जी। 620 बिलियन डॉलर्स का अनरियलाइज्ड लॉस है बैंक्स का, यूएस के बैंक्स का 620 बिलियन डॉलर। और उसके सामने उनका इक्विटी अच्छा है, 2.2 ट्रिलियन डॉलर का इक्विटी है, बट फिर भी 25% पेपर पे इरोजन है उनका इक्विटी का। अब ये जो दो केस हुए सिलिकॉन और सिग्नेचर बैंक के, ये सिर्फ पहले थे, जो पहले केस जो डूबे। अब पहले तो सरकार ने कहा ठीक है, हम जो नॉर्मल प्रोसेस है करेंगे, बट जब बीच में उन्होंने किताबें खोल के देखी सब बैंक्स की, तब बिल्कुल उनको क्लियर हो गया होगा कि ये 2008 का एक 2008 जैसा बन सकता है, एक क्राइसिस। और ये कॉन्टेजियन हो सकता है एक बैंक से दूसरे बैंक। दूसरा, डिपॉजिटर्स का हौसला अगर नीचे जाएगा तो डिपॉजिटर्स बैंक से पैसा निकालने लग जाएंगे, तो बहुत बड़ा बैंक रन बन सकता है। तो ये अच्छी बात क्या हुई कि पूरे वीकेंड पे ये ट्राई कर रहे थे कि कोई खरीदार मिल जाए जो टेक ओवर कर ले इन बैंकों को। कोई मिला नहीं, कोई तैयार नहीं था इतनी जल्दी में। तो ये लीमन मोमेंट हो सकता था, जैसे लीमन ब्रदर्स सितंबर 2008 में कोशिश की गई और फिर मंडे को उसको बैंकरप्ट होने दिया गया, और हमने देखा मार्केट्स में क्या असर आया, कितनी बर्बादी हुई। तो उसके बाद अमेरिकी सरकार ने एक बैठक की, और सरकार की जो उनका वित्त मंत्रालय है, ट्रेजरी जो है, साथ में उनका आरबीआई, फेड, और उनका जो डिपॉजिट इंश्योरेंस है एफडीआईसी, इन तीनों ने बयान जारी किया। बहुत अच्छा उन्होंने एक स्कीम निकाल के लाए। एक के डिपॉजिटर्स जितना पैसा आपको निकालना निकाल सकते हैं, आपके डिपॉजिट्स बिल्कुल महफूज हैं। ये सबसे बड़ा कॉन्फिडेंस बूस्टर था। दूसरा, फेड ने कहा कि अब बैंक्स को प्रॉब्लम आएगी अगर वो बॉन्ड्स बेचने जाएंगे, तो 10 से 12% उनका हेयर कट आ रहा है बॉन्ड होल्डिंग्स पे। हो सकता है 20% भी हो जाए, तो आप बेचिए मत। फेड आपको पार वैल्यू, मतलब कि फेस वैल्यू जो है बॉन्ड की, मार्क टू मार्केट नहीं, मार्क टू मार्केट गिरा हुआ है वैल्यू, उसकी जगह पार वैल्यू पे फेड 1 साल का लोन देगा, और वो लोन रहेगा 1 साल के फेड फ्यूचर्स रेट पे, और उसके ऊपर 10 पैसे। सो बहुत ही वाजिब दामों पे, 4 से 5% पे आपको लोन मिल जाएगा। तीसरी बात जो उन्होंने कही कि शेयर होल्डर्स और अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स को जीरो कर दिया जाएगा इन दो बैंक्स में। तो ये चेतावनी है बाकी बैंक्स को कि सुधारिए अपना रिस्क मैनेजमेंट, नहीं तो आपके जो प्रमोटर्स हैं वो जीरो कर दिए जाएंगे। तो अच्छी मूव थी। हमने देखा कि यूएस फ्यूचर्स उसके साथ अनिल जी बढ़े, हमारा मार्केट भी नेगेटिव से पॉजिटिव में आया। क्या संकट टल गया है? अभी एक ये विराम है संकट की स्थिति में। संकट है काफी अमेरिकन बैंक्स में, क्योंकि जैसे उदय कोटक साहब ने भी पिछले हफ्ते ट्वीट किया, जब 0% से 5% रेट बढ़ जाते हैं 1 साल की अवधि में, तो एक्सीडेंट्स होंगे ही। तो ये एक्सीडेंट्स होने शुरू हो गए हैं। 875 अमेरिकन बैंक्स हैं, हमारी तरह नहीं है कि कुछ बैंक्स ही साइजेबल हैं, बाकी सब छोटे हैं। यहाँ पे 875 बैंक है, जिसमें 25 महत्वपूर्ण है। 850 पे रेगुलेशन इतनी टाइट नहीं है, स्ट्रेस टेस्ट भी नहीं किए गए। ओवरऑल अगर आप देखें 620 बिलियन का नुकसान है, जिसकी भरपाई होना अभी टाइम लगेगा। वो रिकग्नाइज नहीं करते अपने पी&एल में। आज रिकग्नाइज करें तो काफ़ी बैंक्स, मैं नाम नहीं लेना चाहता क्योंकि ऐसे रन हो जाता है और फिर बैंक सू कर देते हैं आके, बट अगर आप थोड़ा भी पढ़ें तो काफ़ी बैंक्स हैं अनिल जी जो कैपिटल से कम है, जिनका कैपिटल ज़ीरो हो गया है ये मार्क टू मार्क लॉसेस से। तो अब क्या होगा, इनको एक ठहराव मिल जाएगा, 1 साल का वक्त मिल जाएगा धीरे धीरे अपनी बैलेंस शीट को दुरुस्त करने के लिए। तो अच्छा मूव है, संकट नहीं टला है,
बट अभी के लिए हमें थोड़ा सा विराम मिल गया है। क्या बग्गा साहब, एक तो ये कि अब ये तय मान लिया जाए या अभी भी 22 तारीख तक मतलब दिल्ली बड़ी दूर है, बीच में कुछ भी और बदलाव हो सकते हैं? और दूसरा, क्या ना बढ़े, ना बढ़े बिल्कुल भी इस बार, इसकी संभावना भी है? इसकी संभावना बढ़ गई है अनिल जी। जीरो संभावना थी आज सवेरे तक, फिर 10% फेड फ्यूचर्स दिखा रहा था कि 10% चांस है, अब लगभग 4-5% पे आ गया, बट कॉन्सेंसस अब 25 की तरफ है। अब प्रॉब्लम ये है कि ये साइलेंस पीरियड है, 2 हफ्ते फेड के वक्ता जो है साइलेंस में चले जाते हैं बैठक से पहले। तो इस हफ्ते उनकी टिप्पणी नहीं मिलेगी। कल अमेरिका की सीपीआई आएगी, उनकी इन्फ्लेशन आएगी कल। उम्मीद है कि थोड़ा नीचे आएगी, महीने दर महीने 0.4 बढ़ेगी, जो पिछले महीने 0.5 बढ़ी थी। 6.3 के आंकड़े से, जनवरी के 6.3 से फरवरी में हो सकता है 6.16 की तरफ अग्रसर हो, तो वो एक अहम डेटा पॉइंट रहेगा। बट अभी जो ये बैंक्स का जो क्राइसिस, एक इमर्जिंग क्राइसिस आ रहा है, इस माहौल में मेरी राय में तो रेट नहीं बढ़ाने चाहिए। अभी पॉज करके वॉच करनी चाहिए सिचुएशन, क्योंकि डैमेज काफ़ी हो चुका है। दूसरा, ये लैग से आता है इम्पैक्ट इंटरेस्ट रेट हाइक्स का इकोनॉमी में। अभी आप बढ़ाते जाएंगे, बहुत ब्लंट इंस्ट्रूमेंट रहता है रेट हाइक करने का, तो थोड़ा रुक सकते हैं। बट यही है कि फेड ने इतने वक्तव्य दिए हुए हैं हायर फॉर लॉन्गर के, पॉज वो यही सोचेंगे कि मार्केट कुछ और ना इसका समझ ले, तो हो सकता है 25 बढ़ाएं। बट मेरी निजी सोच में तो बढ़ाना नहीं चाहिए, अभी पॉज करना चाहिए। बट जो स्वैप रेट्स दिखा रहे हैं, ओआईएस कर्व्स दिखा रहे हैं, अभी 90 से 95% चांस है 25 का। आज के दिन में अभी 50 का जीरो हो गया है चांस, थोड़ा चांस है पॉज का। अब देखते हैं, बहुत सही कहा आपने, ये तो टाइम ही बताएगा, अभी कुछ भी बदल सकता है। और यही है कि जीरो की तरफ और बढ़ सकता है, 25 से 50 अब जाना मुश्किल है, क्योंकि दिख रहा है कि बैंक्स की बैलेंस शीट में कितनी गड़बड़ हुई हुई है ये रेट्स बढ़ने के कारण। अभी पॉज बेटर रहता, 25 शायद करेंगे, वो अब अगले मंडे को ही हम बता पाएंगे थोड़े यकीन के साथ, जब पूरा डेटा इस हफ्ते का आ जाएगा। बहुत सारा डेटा इस हफ्ते, ईसीबी की भी बैठक है 16 तारीख को, वो भी 50 बेसिस पॉइंट रेट हाइक करने की उम्मीद है, तो वो देखना पड़ेगा। वो सब कॉम्पिटिटिव रेट हाइक्स भी आते हैं इनके नज़रिए में जब बैठते हैं, तो ये सब देख के ही बता पाएंगे अनिल जी। बट अभी 25 दिख रहा है। डॉलर इंडेक्स कमज़ोर होकर आया और बॉन्ड यील्ड्स भी तेज़ी से घटी है, क्या इक्विटी मार्केट्स को इसका फ़ायदा मिलेगा? और दूसरा सर, आज सुबह सुबह अमेरिका में, यानी कि हमारे यहाँ देर रात, बाइडेन साहब का भी भाषण होने वाला है इस बैंकिंग संकट को लेकर। बताएं सर, क्या कुछ खास बातें हो सकती, कहाँ नज़र रखी है? देखिए, बाइडेन साहब ने ट्वीट भी किया अनिल जी, एक थ्रेड, 3 ट्वीट्स उन्होंने भेजे कि मैंने मेरी डायरेक्शंस पे ये जो बैंकिंग डिपॉजिटर रेस्क्यू एक्ट आया है, ये पारित किया गया है। मैंने सुझाव दिया था वित्त मंत्रालय को, अपने ट्रेजरी को, और उसके कारण हुआ है। और हम ये इंश्योर करेंगे कि डिपॉजिटर्स महफूज रहें, तो ये काफ़ी अहम उनका ट्वीट था। बाकी तो वही होगा, पॉलिटिक्स ही चलेगा। सब अब 2024 की इलेक्शंस की तरफ अग्रसर हैं, तो वो यही कहेंगे कि हमने बचाया है लोगों का पैसा। बट ये ज़रूर देखिए कि ये जो सिलिकॉन वैली बैंक है, इसमें ज़्यादातर स्टार्टअप्स का पैसा था और बड़ा पैसा था, तो जो $2.5 लाख का उनका इंश्योरेंस रहता है अनिल जी, वो केवल 17% डिपॉजिट्स पे था, सॉरी 11%। 89% डिपॉजिट $2.5 लाख से ऊपर के थे, तो क्लियरली ये ऊपर का महकमा था, एक आप कह लीजिए कि स्टार्टअप कंपनीज अपने पैसे यहाँ पे पार्क कर रहे थे। ज़्यादातर लोगों के बड़े बड़े पैसे इसमें थे। एक क्रिप्टो एक्सचेंज है सर्कल करके, जिनका स्टेबल कॉइन है,
उसके 42 बिलियन डॉलर्स में से 3.3 बिलियन डॉलर्स उनके इसमें लगे हुए थे। इस तरह के इन्वेस्टर्स भी हैं। तो ऐसा नहीं है कि यूएस नागरिकों को इन्होंने बचाया है, मोर टेक्नोलॉजी कंपनियों को और टेक्नोलॉजी क्षेत्र को बचाया। बट बैंक्स ऐसा सेक्टर है कि एक जगह आग लगी तो पूरे मोहल्ले में लग जाती है। तो इसलिए और विश्व में आ जाता है संकट, जैसे 2008 में हमने देखा था। इसलिए जो भी कर रहे हैं अच्छा है, और जितना हौसला अफजाई करें उतना ही अच्छा है। रही बात डॉलर के वीकनेस की, वो क्लियरली फेड के साथ लिंक्ड इन है। तो जहां फेड लग रहा था कि 50 बेसिस पॉइंट शायद बढ़ाएं मार्च 22 में, और टर्मिनल रेट 5.79 पहुंच गया था, आज टर्मिनल रेट सितंबर का रेट 5% पे लौट गया है। और जो यूरो डॉलर मार्केट है वो दिखा रहा है कि 2 रेट कट नवंबर और दिसंबर में आ सकते हैं। तो मार्केट आज फिर से बिल्कुल पलट गया अनिल जी, पिछले हफ्ते के मुकाबले, कि इतना नहीं बढ़ेगा, 5% 5.25% तक ठहराव आ जाएगा इस रेट हाइक साइकिल का। इसके चलते हम देख रहे हैं डॉलर में वीकनेस आ रही है। एशियाई करेंसी सारी बुलंद हैं। जापानी यन 133 पे पहुंच गया, आज 137 जो चल रहा था पिछले हफ्ते, और हमारा रुपया भी स्ट्रांग है। तो डॉलर की वीकनेस है, ज़्यादा फेड के इंटरेस्ट रेट से लिंक्ड है। तो 22 को ही हमें इस पे क्लैरिटी मिलेगी। अभी पोजीशंस हम करेंसी में थोड़ा सोच समझ के लीजिए, क्योंकि अगर कुछ सरप्राइज आया 22 मार्च को तो वो एकदम से मूव कर सकता है। बट यहाँ से डॉलर वीक ही हमें होते दिखता है। ओवरऑल रुझान वीकनेस का है डॉलर की तरफ। के परफेक्ट, ये है आपके लिए पूरा का पूरा विश्लेषण बॉन्ड डील्स के घटने का। और साथ ही बाइडेन साहब की तरफ से आज अमेरिका में सुबह सुबह, हमारे यहाँ देर रात को होगी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी, उस पर भी रखिएगा नज़र।